बिहार और नेपाल की सीमा के बीच एक प्राचीन और रहस्यमयी जगह है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में दबी आवाज में कहा जाता है, जिसे 13वां गांव कहते हैं। यह किसी नक्शे पर नहीं दिखता, न ही इसका कोई रिकॉर्ड है। यह सिर्फ पुराने लोगों की कहानियों और डर में ही मौजूद है। गांव वालों का कहना है कि हर 13 साल में एक बार यह गांव घने जंगल में बस जाता है और जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। पटना के 28 वर्षीय प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अर्जुन कुमार हमेशा से ही जिज्ञासा से प्रेरित रहे हैं। उन्होंने MIT में भौतिकी का अध्ययन किया, लेकिन दिल से दृढ़ निश्चयी जिज्ञासु बिहारी हैं, जो तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि वह चीजों की सच्चाई को नहीं समझ लेते। एक दिन अर्जुन अपने दादा की पुरानी डायरी पर ठोकर खाता है। एक आदमी जो 1985 में नेपाल बिहार सीमा पर गायब हो गया था। अंतिम पृष्ठों में लिखा है, मैंने समय को छू लिया है अर्जुन, अब मैं इसका कैदी हूं। ये शब्द उसके विचारों में बिजली की तरह कौंधते हैं। दृढ़ निश्चयी अर्जुन 13वें गांव में अपनी अगली प्रयोगशाला स्थापित करता है। वह उस क्षेत्र में जाता है जहां डायरी में उसका अंतिम स्थान दर्शाया गया है। स्थानीय ग्रामीण उससे बचते हैं, उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। 13 साल बीत चुके हैं और लोक कथाओं से पता चलता है कि इस महीने गांव खुद को पहचान देगा। एक रात अर्जुन अकेले घने जंगल में कदम रखता है और अपने सामने देखता है। उसे आश्चर्य होता है, एक गांव जो हल्की नीली रोशनी में नहाया हुआ है, और फिर भी कुछ गड़बड़ सी लगती है। गांव तो है लेकिन हवा नहीं चलती, पेड़ स्थिर हैं, उनके पत्ते हिलते नहीं। लोग इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन उनके चेहरे अस्पष्ट हैं, सभी एक जैसे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया है। अर्जुन धीरे धीरे गांव में प्रवेश करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह धरती पर नहीं बल्कि हवा में चल रहा है। एक महिला उसे पहचानती है और कहती है, तुम शंकर के पोते हो? वह यही है, 1985 में आया था और फिर कभी नहीं गया। अर्जुन को यह देखकर हैरानी होती है। जल्द ही उसे एक घर मिल जाता है और अंदर वह अपने दादा शंकर प्रसाद से मिलता है, जो 1980 की तस्वीरों में दिखाई देने के बाद से ही बिना किसी बदलाव के हैं। न तो झुर्रियां हैं और न ही सफेद बाल। ऐसा लगता है कि समय ने उन पर कोई असर नहीं डाला है। उसके दादाजी गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं, मुझे पता था कि तुम आओगे अर्जुन, लेकिन अब तुम भी नहीं जा सकते। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। दादाजी, ये सब क्या है? वह पूछता है। उनके दादा बताते हैं, 1985 में एक क्वांटम प्रयोग के गलत होने का नतीजा, जिसमें उन्होंने अनजाने में एक स्थानीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु को तोड़ दिया, जिससे पूरा गांव एक अस्थायी लूप में फंस गया। इस गांव में समय आगे नहीं बढ़ता, न जन्म होता है न मृत्यु, न भोर होती है न शाम। यह हमेशा समय में रुका हुआ एक क्षण है। अब गांव के निवासी मुक्ति के लिए अर्जुन की ओर देखते हैं। हालांकि मशीन को सक्रिय करने के लिए किसी को हमेशा के लिए समय में खो जाना पड़ता है, ताकि बाकी लोग मुक्त हो सकें। दादाजी ने उसे बेबाकी से बताया, तुम आ गए हो और इसलिए चुनाव तुम्हारा है। हम सब बच सकते हैं, लेकिन किसी को पीछे रहना होगा, हमेशा के लिए। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आते हैं। अंततः अर्जुन मशीन को सक्रिय करता है। बिजली की चमक, एक तेज आवाज और पूरा गांव सफेद रोशनी में नहा जाता है। जब सब कुछ स्थिर हो जाता है तो अर्जुन खुद को अपने कमरे में वापस पाता है। फिर भी कुछ बदल गया है। उसके कंप्यूटर पर एक नया फोल्डर है, 13th विलेज रिलीज्ड। अंदर एक पुरानी ऑडियो फाइल बजती है। उसके दादा की आवाज गूंजती है, तुम समय पर आ गए बेटा, लेकिन तुमने हमें इसकी गिरफ्त से आजाद कर दिया। मैं पीछे रह गया, फिर भी तुम आजाद हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। अब अकेला, लेकिन उसका गांव, उसके लोग, उसके दादा आजाद हो गए हैं। फकत सबसे बड़ी जेल है और सबसे बड़ा दरवाजा भी। कुछ लोग खो जाते हैं उसमें और कुछ इतिहास बना जाते हैं।